तो आज के लेक्चर में देखते हैं बेटा, जितनी भी थ्योरम होंगी हम लगभग सारी की सारी थ्योरम के ऊपर ही काम करेंगे। ठीक है, देखिए तो थ्योरम है हमारे पास 10.8। एक बार दीजिए स्टेटमेंट पे ध्यान सारे। द एंगल सबटेंड्स बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। क्या समझे यहां से कि हमारे पास द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क, किसी आर्क द्वारा सेंटर पर जो एंगल बना होता है वो एंगल हमारे पास क्या होता है, डबल होगा। किस एंगल का, उसी आर्क द्वारा अगर शेष पार्ट के ऊपर हमारे पास क्या बना हो, एंगल बना हो, उसका क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, हिलेगा भाई कैमरा एक बार थोड़ा सा, देखना नीचे तो नहीं गया ज्यादा, दिखाई दे रहा है। चलो इसमें भी भाई इंक डालनी, इंक है किसी के पास, इंक किसी के पास नहीं है, क्या हो गया, बहुत काला दिखाई दे रहा हूँ। चलो कल से फिल्टर यूज करेंगे। नहीं आज तो रहने दें, अब तो टाइम ज्यादा लग जाएगा बेटा, और वैसे ही मुझे करना भी नहीं आता है इसमें। चलो देखिए, बस 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 आवाज ना करो। चलो देखो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है भाई, ये हमने एक सर्कल ले लिया, ये इसका एक सेंटर है, ये एक सर्कल है और सर्कल का क्या है, एक सेंटर है। हमने कोई भी इसके ऊपर एक कोड ले ली, कहीं से भी ले लें आप, दाएं बाएं जैसे भी लेना चाहे, मैं ये कोड ले लेता हूं। ठीक है, ये मैंने कोड ले ली और इस कोड को मैंने नाम दे दिया पी क्यू। क्या नाम दे दिया, पी क्यू। सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है, ठीक है, और कोड क्या है, पी क्यू। पी को मैंने ओ से मिला दिया और इसी पी को मैंने किससे मिला, ओ को मैंने किससे मिला दिया, क्यू से मिला दिया। तो जो ये वाला एंगल है, ये एंगल डबल होगा इसी कोड द्वारा। अगर मान लिया इसके बाकी के पार्ट में जो एंगल बनता है उसका, तो बाकी के पार्ट पर कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लें, आपकी मर्जी है, आंख बंद करके। सपोज करो मैं पॉइंट ले रहा हूं यहां पर, और वो पॉइंट ले लिया मैंने आर, तो पी से आर, पी से आर ये वाली, और यही हो गया ना। तो देखो ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल, कहने का मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि जो एंगल है, एंगल कौन सा, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, वो 2 टाइम होगा एंगल किसका, पी आर क्यू का। इसका क्या होगा, 2 टाइम होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। या यूं कह सकते हैं हाफ ऑफ पी ओ क्यू बराबर होगा किसके, पी आर क्यू। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई। तो इसका प्रूफ करने से पहले हमें जरा सी कंस्ट्रक्शन करनी होगी भाई, नाम मात्र सी कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, किसी भी साइड से कर ले, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ को हमने आर से मिला दिया भाई, ओ को किससे मिला दिया, आर से मिला दिया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहां तक। बोलो बोलो भाई। अब इसको तो मैंने कह दिया, इस साइड वाले को तो एंगल 1, और इसको क्या कह दिया, एंगल 2 कह दिया। बोलो यहां तक बात क्लियर है। यस सर। अब देखो ध्यान देना, मैं जो चीजें लिख रहा हूं वो, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन, ज्वाइन ओ टू आर, ओ टू आर, ओ को आर से मिला है, एंड उसके बाद क्या किया है, प्रोड्यूस किया थोड़ा सा, वो भी लिख दे, प्रोड्यूस्ड आर ओ। ठीक है ना, आर ओ को थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया है। और आगे बढ़ाया है तो उस पॉइंट को भी आप नाम दे दे पी क्यू, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया एस, नाम दे दिया। क्लियर ये बात, बोलो यहां तक बात क्लियर है। अच्छा एक बात बताना मुझे, अगर मैं लिखता हूं एंगल ओ आर पी, ओ आर पी, ध्यान से देखना बेटा फिगर में, और एंगल ओ पी आर, ओ आर पी और एंगल ओ पी आर, इन दोनों का जोड़
क्या इक्वल हो जाएगा एंगल पीओएस के? पीओएस के बोलो भाई, होगा या नहीं होगा? ध्यान से देखना, एक एंगल है, एक यहां, दो यहां है, क्या 3 के बराबर होगा? कैसी फिगर बन रही है? कौन सी फॉर्म है ये? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है या नहीं है? यस सर। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। बट परंतु एंगल ओ आर पी इक्वल है एंगल ओ पी आर। क्यों? क्यों है इक्वल? बिकॉज ओ पी किसके इक्वल है? ओ आर के इक्वल है, दोनों के दोनों रेडियस है। अब ये दोनों की दोनों रेडियस यदि इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि एंगल ओ आर पी और ओ पी आर की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल ओ आर पी इक्वल टू पी ओ एस। बोलो हाँ या ना? बोलो भाई। एक और एक कितना, इन दोनों को यदि हम जोड़े तो कितना हो गया? 2 टाइम एंगल ओ आर पी इक्वल टू पी ओ एस। हो गया या नहीं हो गया? या फिर ये हो गया मेरे पास ओ आर पी इक्वल टू 1/2 एंगल पी ओ एस। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखना, कैमरे में दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक? ओके ठीक है। तो ओ आर पी किसके बराबर हो गया? 1/2 पी ओ एस। यहां तक बात बताओ क्लियर है या नहीं है? अब अगर मान लिया सेम काम हम इस साइड करने लगे, सेम काम हम इस साइड करने लगे, तो सिमिलरली इसी प्रकार मैं रिजल्ट पूछना चाहूंगा आप लोगों से। सिमिलरली एंगल ओ आर क्यू हाफ होगा किसका? एंगल क्यू ओ एस। होगा या नहीं होगा? बोलो भाई ये बात क्लियर है यहां तक? इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ऐड किया मैंने, जोड़ दिया। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, वी गेट या वी हैव लिखो, वो आपकी मर्जी है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो एक मुझे कहता है ओ आर पी, 2 मुझे कहता है ओ आर क्यू, बराबर है मेरे पास 1/2 एंगल पी ओ एस प्लस 1/2 एंगल क्यू ओ एस। बोलो अब मेरे पास आ गया ओ आर पी। ओ आर पी ये वाला एंगल, ओ आर क्यू ये वाला एंगल, दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया बताना? पी आर क्यू बन गया नहीं बन गया? दोनों में से 1/2 ले लिया कॉमन, यहां रह गया पी ओ एस और यहां रह गया क्यू ओ एस। तो ये आ गया मेरे पास पी आर क्यू इक्वल टू 1/2। अब पी ओ एस ये वाला एंगल और क्यू ओ एस ये वाला एंगल, दोनों को जोड़ दो तो क्या हो गया? एंगल हो गया पी ओ क्यू। और ध्यान दो यही हमने क्या करना था? वेरीफाई करना था। चाहो तो 2 को यहां से उठा के यहां पर भी रख सकते हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हेंस वेरीफाई दी रिजल्ट। कर लोगे? ठीक है, जल्दी बता दिया करो। 10.8 10.9 में आ गया ना? एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अगर एक सेम सेगमेंट में एंगल बनते हैं सर्कल के, ठीक है ना, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये बात आपने क्या करनी है? प्रूफ करनी है। मेरे पास एक सर्कल है और सर्कल में मैंने 2 सेगमेंट में इसको ड्रा कर दिया, एक ऊपर है और एक नीचे है। ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया है आर, एक पॉइंट ले लेता हूं एस। ठीक है, तो यदि मैं P को मिला दूं R से, ये हो गया, और मिला दूं मैं किसको? इससे ये मिला दिया और इसको मैंने मिला दिया इससे। ठीक है, बोलो यही है बात? ठीक है, मैथ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा ही चाहता है वो। ये
हमारे पास इसका सेंटर O है, ठीक है। तो टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि एंगल पी आर क्यू इक्वल होगा एंगल पी एस क्यू के। पी आर क्यू इक्वल होगा एंगल किसके? पी एस क्यू के, ठीक है। ये बात हमने प्रूफ करनी है। प्रूफ करने से पहले जरा सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, और क्या किया कंस्ट्रक्शन में? ज्वाइन O टू P एंड Q, कि O को हमने P और Q से मिला दिया, और क्योंकि ये काम बाद में किया है तो हम इसको डॉटेड ले लेते हैं। बोलो, बात क्लियर हुई है यहां तक? उसके बाद देखो, ध्यान दीजिए। अब तो ये वाला एंगल हमने लिया है। अब हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप लोग? वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? कि जो एंगल है हमारे पास पी ओ क्यू, वो 2 टाइम होगा एंगल किसका? पी आर क्यू का। होगा या नहीं होगा? अभी थ्योरम प्रूफ की है, ठीक है ना। आर पी क्यू दोबारा सेम एंगल बन रहा है भाई, ठीक है। एक सेंटर पे है और एक यहां पर है, तो 2 टाइम होगा। इक्वेशन नंबर क्या आ गई? फर्स्ट। ये भी लिख सकते हो ऑल्सो एंगल पी ओ क्यू, यही एंगल पी ओ क्यू 2 टाइम होगा। किसका 2 टाइम होगा? पी एस क्यू का। होगा या नहीं होगा? बोलो। इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में दोनों में देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो 2 टाइम पी आर क्यू इक्वल होगा 2 टाइम पी एस क्यू। बोलो हाँ या ना? 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या आ गया? पी आर क्यू बराबर आ गया पी एस क्यू। आ गया या नहीं आ गया? यही हमने प्रूफ करना था। तो क्या आ गया? आंसर 2। कर लोगे? थ्योरम 10.10 भाई। इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स subtends equal angle at 2 other point, if a line segment joining 2 point subtend equal angle at other point lying on same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle, they are concyclic, यानी कि वो चक्रीय भी होंगे। तो देखो ध्यान दीजिए, वो कहना क्या चाहता है प्रस्तुत पंक्तियों में कवि, कि आपने करना क्या है, एक सर्कल ले लिया एक सर्कल, ठीक है ना। तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है स्टार्टिंग में, तो एक लाइन सेगमेंट है भाई, ये ले लिया हमने लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट ले लिया पी क्यू। अब ये लाइन सेगमेंट पी क्यू हमारे पास एक एंगल बना रहा है पी आर क्यू, एक और एंगल बना रहा है, हम इन्हीं से काम चला लेंगे जो स्टार्टिंग में आया है हमारे पास, पी एस क्यू। तो गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है? गिवन है, अब की बार गिवन दैट दिया है कि एंगल पी आर क्यू इक्वल है पी एस क्यू। अभी तो हमने प्रूफ किया है, लेकिन ये चीज अब की बार गिवन है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि क्या भाई, कि सर्कल जो है, सर्कल क्या कर रहा है? पासेस थ्रू ऑल 4 पॉइंट्स। कौन से 4 पॉइंट्स भाई? 4 पॉइंट्स पी क्यू एस और आर, इनसे क्या सर्कल क्या कर रहा है? पास कर रहा है। ये बात हमने क्या करनी है? वेरीफाई करनी है, मतलब प्रूफ करनी है, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई? हमने क्या किया भाई, थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि सर्कल जो है एस से पास नहीं होता, ऐसे काम करा, ठीक है। कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं एस या आर में से कोई भी एक मान ले, मर्जी है आपकी, ठीक है। कुछ टाइम के लिए हम मान लेते हैं कि सर्कल हमारे पास लेट किया, हमने मान लिया, सपोज किया सर्कल
passes through only 3 points, ठीक है ना, सच दैट कौन से P, Q और एंड R, सिर्फ इनसे पास हो रहा है, एंड नॉट पासिस थ्रू, ठीक है, कि भैया S से पास नहीं हो रहा। अब S से पास नहीं हो रहा तो सपोज करो नीचे ले लिया मैंने एक और पॉइंट, सपोज करो S से नहीं हो रहा तो ये S डैश से पास हो रहा है। या अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूं, थोड़ा सा आगे मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, बढ़ा दूं, या तो ये भाई S से तो पास नहीं हो रहा, या तो S डैश से पास हो रहा है, या फिर किससे हो रहा है, S डबल डैश से पास हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमने लेट कर लिया इट passes through S डैश, या फिर और लिख देते हैं अथवा, या तो S डैश से पास हो रहा है या S डबल डैश से पास हो रहा है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, तो देखो ध्यान देना मुझे। अब मान लिया मैं इसको इससे मिलाता हूं डॉटेड, तो इफ सर्कल, यदि सर्कल पास कर रहा है, passes through S डैश, अगर ये S डैश से पास हो रहा है तो देन क्या होगा, देन यहां से होगा एंगल R बराबर हो जाएगा एंगल S डैश के। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्योंकि सेम सेगमेंट में बढ़ गए, थ्योरम हमने पढ़ी है। परंतु बट एंगल R किसके बराबर दे रखा है, एंगल S के बराबर दे रखा है नहीं दे रखा है, बोलो भाई। तो देन यहां से क्या हो गया कि जो एंगल S डैश है वो बराबर हो गया S के, कि जो एंगल S डैश है हमारे पास वो बराबर हो गया S के। कैसा हो सकता है? हो सकता है क्या ऐसा? ठीक है, तो आप लिखोगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आप लिखोगे इट इज पॉसिबल ओनली, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन S डैश कोइंसाइड ऑन S, कि S डैश जो यहां से उठ के कहां चला जाए, S के ऊपर चला जाए। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली इसी प्रकार S डबल डैश कोइंसाइड ऑन S, ठीक है। अब S डैश था वो भी S के ऊपर चला गया, S डबल डैश था वो भी S के ऊपर चला गया, तो इसका मतलब सर्कल अब पास किससे होगा, S से पास होगा। तो हेंस अतः it is prove that circle passes through किससे भाई, P, Q, R एंड S। कर लोगे? तो ये राम कहानी आपने इसमें लिखनी है। 11 देखो, if the sum of either pair of opposite angle of a cyclic quadrilateral, अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सी होती है, जो सर्कल के अंदर बनी हो, इज 180 डिग्री, तो वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होती है उसके अंदर बने जो कोण है उनमें से कोई भी अगर हम पेयर ले लें, अपोजिट पेयर ले लें, तो उनका सम 180 डिग्री होता है, ऐसा हमने सिद्ध करना है। ठीक है, देखो क्या कहना चाहता है कवि, करोगे क्या? कौन सी आगे? 10.11 में आगे ना, 10.11। देखो हमने क्या किया, एक सर्कल ले लिया, एक सर्कल, इस सर्कल पे, इस सर्कल के ऊपर, इस सर्कल के अंदर हमने जो है क्या बना लिया, एक ये इसका सेंटर है, खैर सेंटर की हमें कोई जरूरत भी नहीं है, रहने में कोई दिक्कत नहीं है। इस सर्कल के अंदर आपने क्वाड्रिलेटरल बना लेनी है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना ले, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये बना लिया हमने ए, ये पॉइंट ले लिया बी, पॉइंट ले लिया आपने सी, और ये पॉइंट ले लिया है आप लोगों ने डी। ठीक है, तो ए को बी से मिलाइए, ए को बी से मिला दिया, सी को डी से मिला दिया,
और ए को डी से मिला दिया और बी को सी से मिला दिया। बोलो यहां तक मामला क्लियर है या नहीं है? ठीक है। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि एंगल BAC प्लस एंगल BCD बराबर किसके होगा? 180 डिग्री। अपोजिट हो गए ना? ठीक है। एंगल ABC प्लस एंगल ADC इनका जोड़ भी कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर ये बात? कंस्ट्रक्शन हमने की। कंस्ट्रक्शन आसान है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन A to C एंड B to D। A को C से मिला दिया, A को C से मिला दिया भाई, तो कैसे मिलाऊं? डॉटेड लाइन बनेगी। ठीक है। और B को किससे मिला दिया? B को किससे मिला दिया? D से मिला दिया। और ये भी कैसे आएगा? डॉटेड आएगा। बोले यहां तक मामला क्लियर है या नहीं है? yes, अब जितने भी एंगल दिखाई दे रहे हैं सभी का नामकरण कर दो। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7, 8। क्लियर यहां तक? yes, ठीक है। तो हमने अब देखो स्टार्ट किया भाई। हमने लिखा कि BC इज अ chord ऑफ सर्कल with center O, जिसका सेंटर क्या है? O है। ठीक है। तो इसका मतलब BC अगर एक कोड है तो इसका मतलब एंगल 5 किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा या नहीं होगा? yes, एंगल 5 बराबर हो जाएगा किसके? एंगल 8 के। ठीक है ना? एंगल क्या लिखोगे? मेड इन सेम सेगमेंट। बोलो yes, अरे बोलो भाई yes, क्लियर है यहां तक? yes, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इसी प्रकार CD इज अ, CD भी क्या है? कोड है। कोड है या नहीं है? इसके द्वारा एंगल एक तो 2 बन रहा है और एक कौन सा बन रहा है? 7। तो एंगल 2 किसके बराबर हो गया? एंगल 7। इक्वेशन नंबर सेकंड। बोलो यहां तक क्लियर है? yes, sir। उसके बाद DA इज ऑल्सो ए कॉर्ड। DA भी क्या है? कॉर्ड है या नहीं है? yes, DA द्वारा एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? 4 बन रहा है और एक DA 4 और 1। हाँ, तो एंगल 1 बराबर होगा किसके? एंगल 4 के। क्लियर भाई? फिर उसके बाद AB रहेगी बस। इसको मान ले इक्वेशन नंबर 3। AB इज, ये भी एक क्या है? कोड है। तो AB के द्वारा एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? 3 और 6। एंगल 3 किसके बराबर है? 6 के। एंगल क्या होगी? इक्वेशन 4 होगी। होगी या नहीं होगी? बोलो। अब यहां से देखिए, ध्यान दीजिए। नाउ अब मैंने क्या किया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, सब का जोड़ कितना है? 360 है या नहीं है? yes, अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं सिर्फ 1 और 2 को रख लूं, 5 और 6 को रख लूं, बाकी सबको चेंज कर दूं। अब एंगल 1 तो एज इट इज, एंगल 2 एज इट इज, मुझे सिर्फ 5 और 6 को रखना। 3 देखो भाई, 3 किसके बराबर है? 6 के बराबर। तो 3 की जगह 6 रख सकते हैं। 4 किसके बराबर है? 1 के बराबर। 4 की जगह 1 रख सकते हैं। 5 को मैंने रखना, 6 को रखना है, तो एंगल 5 प्लस में एंगल 6। 7 किसके बराबर है? 2 के बराबर, तो 7 की जगह एंगल 2 रखो। 8 किसके बराबर है? 8 5 के बराबर है, इसकी जगह 5 रखो। बराबर कितना हो गया? 360। यही हो गया। एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 टाइम एंगल 1। एंगल 2 प्लस एंगल 2 2 टाइम एंगल 2। एंगल 5 प्लस एंगल 5 2 टाइम एंगल 5 और 2 टाइम एंगल 6 बराबर कितना हो गया? पूरे में से कॉमन ले लें भाई आप 2, तो रह गया मेरे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2, एक पेयर लगा दिया। एंगल 5 प्लस एंगल 6
दूसरा पेयर लगा दिया। क्लियर? 360। 2 जो मल्टीप्लाई में कहा गया, कैंसिल होके कितना आ गया? बोलो यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? एक और दो को जोड़ना, पूरा एंगल क्या बन गया? क्या बन गया? ABC। 5 और 6 को जोड़ना, पूरा एंगल क्या बन गया? ADC। तो ये बन गया एंगल ADC बराबर किसके हो गया? 180 डिग्री। बात समझ में आई या नहीं आई? अब आपने दूसरी चीज लिखनी नहीं है, बस क्या लिखोगे? एक वर्ड सिमिलरली। तो सिमिलरली एंगल कौन सा रह गया? BAC है बेटा। BAC गलत लिख दिया भाई, फिर यहाँ पर D आएगा। BAD प्लस एंगल BCD, ये भी कितना होगा? 180 डिग्री। हैंस कर लोगे? यस सर। बोलो यस। पढ़ना एक बार स्टेटमेंट। If the sum of pair of opposite angle of a quadrilateral is 180 degree, then quadrilateral is cyclic। तो क्वाड्रिलेटरल जो है साइक्लिक होगी। तो अंदर वाले को मिटा दे सारे को एक बार। बात वही है इसमें भी, और कुछ नहीं, बस कॉन्ट्राडिक्शन लिखनी है। गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन क्या आपकी बात? गिवन दैट दिया है कि, गिवन दैट दिया है कि, क्या दिया है? कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है? ABCD इज अ, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सीधी सी बात है, इसके अपोजिट में हमें जाना होगा। देखो कोई भी थ्योरम प्रूफ करनी हो ना, उनके लिए 2-3 चीजें ही होती हैं। एक आता है मेथड ऑफ प्रिंसिपल इंडक्शन, मैथमेटिकल प्रिंसिपल इंडक्शन, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ोगे। एक होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि अब हम एक तरह से वही कर रहे हैं। और एक होता है हमारे पास इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन, मतलब एक लेके चल पड़े दूसरी प्रूफ कर दे, और दूसरी लेके चल पड़े और पहली को प्रूफ कर दे। लेकिन यहाँ पर हम करेंगे क्या? कॉन्ट्राडिक्शन का एक तरह से हम यूज करेंगे। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेट ABCD इज नॉट ए साइक्लिक, मतलब ये साइक्लिक नहीं है, ठीक है ना? साइक्लिक मतलब ये साइक्लिक हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब सर्कल अब हमारा ABCD इससे पास ना होके, या तो किससे पास हो रहा है? ऊपर ले लो एक पॉइंट A डैश, और नीचे एक पॉइंट ले ले क्या? A डबल डैश। बात समझ में आई? ठीक है। तो देन सर्कल passes through, लिखना है सेम भाई बात, passes through किससे भाई? A डैश एंड और A डबल डैश, ठीक है। तो देखो ध्यान दीजिए, अब या तो मेरे पास ये बनेगा, या फिर ये हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। अरे इसकी तो खैर जरूरत भी नहीं थी, गलत बना दिया, गलती से बना दिया। इनकी जरूरत नहीं है हमें किसकी जरूरत है? किससे मिलाना था? ये किससे मिलाना चाहिए था? ए से डी से, क्योंकि पास तो ही नहीं से हो रहा है ना, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है। तो अब या तो ये ए से पास हो रहा है, या फिर किससे पास हो रहा है? ए डैश से। इफ इट पास, या ये लिख लो, इफ A डैश B C D इज अ साइक्लिक, अगर मान लिया ये साइक्लिक है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हो गया बताना? कि एंगल A डैश प्लस एंगल C किसके बराबर हो गया? 180 के। हो गया नहीं हो गया? परंतु बट एंगल A प्लस C ये दे रखा 180, तो देन यहां से क्या आ जाएगा? एंगल A डैश प्लस एंगल C बराबर आ गया एंगल A प्लस में एंगल C। आ गया नहीं आ गया? लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी दोनों की,
सी से सी क्या हो गया? कैंसल। अब एंगल ए डैश बराबर एंगल ए, हो सकता है ऐसा पॉसिबल? कब हो गए पॉसिबल? ए डैश ऑन साइड होगा ए के ऊपर। तो विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए डैश ऑन ए। तो सिमिलरली लिख लोगे डबल डैश ऑन साइड ऑन ए, कर लोगे ना? Yes, सो ये थी हमारी थ्योरम 10.2।